हमारी परंपरा में चतुर्विध दान की बात की गई, अर्थात 4 प्रकार के दान की बात की गई। औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। इसका अभिप्राय हुआ, पहला दान औषधि दान, दूसरा दान शास्त्र दान, तीसरा दान अभय दान और चौथा दान आहार दान। हमने इससे पहले वाले वीडियो में दान में वस्तु के त्याग की बात की गई थी, पर दान केवल वस्तु का हस्तांतरण नहीं है। गोलक में हमने पैसे जेब से निकालकर डाल दिए, यद्यपि गोलक में जो पैसे आपने डाले हैं जन कल्याण के लिए, आपने स्वामित्व से आप अलग तो हुए हैं, पर भाव के साथ आप अलग नहीं हुए। तो उस अलग होने का आपको लाभ तो मिलेगा, पर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो पूरा लाभ कब मिलता है कि इन 4 प्रकारों के दानों में प्रमुखता किसे दी गई? औषधि के दान को। अर्थात किसी के रोग के छुटकारे में जो औषधि है, उसके निर्माण में या उसके देने में या उसके ग्रहण करने के साधन बनने में अगर आप अपनी भूमिका निभाते हैं तो आप औषधि दान कर रहे होते हैं। मैं अक्सर मित्रों को कहता हूं, और बहुत सारे मित्रों ने भारत में और भारत के बाहर भी मेरे अनुरोध पर अपने घरों के ड्राइंग रूम्स में 4 प्रकार के पात्र रख रखे हैं। एक पर लिख कर रखा है औषधि दान, दूसरे पर लिख कर रखा है शास्त्र दान, और तीसरे पर अभय दान, और चौथे पर आहार दान। सच पूछिए मित्रों, जिन जिन लोगों ने अपने घर में ये पात्र रखे हैं और प्रतिदिन दान करते हैं इन 4 डिब्बों में, 4 गोलकों में, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ है कि जो 2 कमरे के मकान में रहता था, वो आज 5 एकड़ के मकान में और 10 एकड़ के मकान में रह रहा है। ऐसे अद्भुत परिवर्तन हुए हैं हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी। तो औषधि दान सर्वोत्तम दान, क्योंकि जब जीवन संकट में हो, जब व्यक्ति के प्राण संकट में हो, तो उसके बचाने में जो दान औषधि रूप से साधन बनता है, वह सर्वोत्तम दान। क्योंकि इन 4 दानों में पहले दान के रूप में हमने आचार्यों ने औषधि दान को रखा। तो हम जब $1 डाल रहे हैं इस गोलक में या उस डिब्बे में या उस पात्र में, या ₹1 डाल रहे हैं या ₹10 डाल रहे हैं या ₹50 डाल रहे हैं या ₹500 डाल रहे हैं या ₹5000 डाल रहे हैं, तो मन में विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि ये धनराशि जो औषधि दान के रूप में हम डाल रहे हैं, ये उन लोगों के काम आए जो औषधि के खरीदने में या औषधि को जुटाने में सक्षम नहीं हैं। और इस भाव के साथ आप जब दान कर रहे होते हैं, तो निश्चित मानिए कि पहले तो या तो आपको रोग
होते नहीं, और अगर रोग हो जाते हैं तो फिर वे मृत्यु के कारक पूर्णायु से पूर्व किसी भी परिस्थिति में नहीं बनते, और आप पूर्णायु का लाभ पाते हैं, अर्थात जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी जो पूर्ण आयु है उसको आप भोगते हैं। ऐसे ही जब आप दूसरे पात्र में डालें तो ये विचार करें कि ये धनराशि हमारे उन बच्चों के या उन लोगों के काम आए जो अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान के साधनों को जुटा नहीं पाते, तो निश्चित रूप से आप मानिए आपकी पीढ़ियां अनपढ़ नहीं होंगी, आपकी पीढ़ियां ज्ञानवान होंगी, आपके स्वयं के ज्ञान गुण की वृद्धि होगी। इस भाव के साथ आप जब दूसरे पात्र में, शास्त्रदान के पात्र में आप दान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? मृत्यु का भय, जो आज वर्तमान में चारों तरफ छाया हुआ है कोरोना के माध्यम से। तो ये जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते या जिनको किसी कारण से भी कोरोना का भय है, वो मंत्र जाप करें, वो प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की भक्ति करें, और ये विचार करें कि मृत्यु जब तक हमारा जीवन शेष है तब तक होने वाली नहीं। तो यह जब विचार कर पाते हैं, इंदौर का अभी का उदाहरण, वहाँ यंग 20 बच्चों ने कहा कि हम 100 घरों में भोजन पहुंचाएंगे। इस कोरोना काल में जो घर से निकलने को लोग तैयार नहीं हैं, वो 100 घरों में भोजन पहुंचाने का, अपने स्कूटर से, अपनी मोटरसाइकिल से, वो कहते हैं हम अपने घर की सामग्री भी लेने भी तो जाते हैं। तो जब मृत्यु हमारी सामने नहीं है तो इस भाव के साथ जब वो काम कर रहे होते हैं कि भय है, उसको भोजन प्राप्त नहीं होगा तो जीवन नहीं बचेगा, तो उसके मृत्यु के भय के वे दूर करने में कारक बने वो 20 युवा बच्चे। आज नगरों में ऐसे इस वर्तमान परिस्थिति में ऐसे भय के नाश की जरूरत बहुत अधिक है। तो किसी भी प्रकार का भय, हमारी ये जो हमने तीसरे गोलक में जो हमने रुपया डाला है, जो डॉलर डाला है, जो सेंट डाले हैं, है ना, जो राशि हमने दी है, वो भय के निवारण में कारक बने। और अंतिम दान कि यह जो लोग भोजन नहीं कर सकते या जो साधु परमेष्ठी हैं, उत्तम पात्र हैं, क्योंकि उनके पास उन्होंने सब कुछ तो परिग्रह का त्याग कर दिया है, तो उत्तम पात्र को दिया गया दान, आहार दान, सर्वोत्तम दान होता है। तो यह जो राशि है वो उन लोगों के काम आए जिनके पास आहार के साधन नहीं है। तो आप निश्चित मानिए कि आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके अगली पीढ़ी में भी कभी आहार का, भोजन का संकट नहीं होगा। और ये प्रयोग हम पिछले कई वर्षों से देश और विदेश में तमाम सारे लोग इस प्रकार के दान करके कर रहे हैं। तो यह चतुर्वेद, तो इस विचार के साथ आपने केवल पैसा जेब से निकाला और उसमें डाल दिया तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। 30 सेकंड इसके लिए लगाइए, विचार करिए और फिर उसमें राशि डालिए। और लोग कहते हैं महीने में एक बार हम कर दें तो क्या परिणाम मिल जाएगा? भाई भोजन तो आप प्रतिदिन करते हैं, तो दान भी प्रतिदिन कर लीजिए। तो प्रतिदिन दान करेंगे तो प्रतिदिन आपके पुण्य का संचय होगा। दिन आपका, दिन में आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो सत्कर्म में बदलेंगे और आपके बड़ी सी बड़ी आपदाएं आपके जीवन की टलेंगी और आप एक समृद्धि के पथ पर बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ चतुर्विध दान की यही परंपरा है, इसका पालन हमें करना चाहिए।